हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 22 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी -8.6%। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में -8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि फिच रेटिंग का इससे पहले का अनुमान -4.5% था। और साथ ही इसने 2021 और 2022 के लिए 5% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। यह एक देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय को कहा जाता है। तो 2020-21 के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए जीडीपी दर का अनुमान है। मूडिज ने लगाया है -11.5%, फिक्की ने लगाया है -4.5%, एडीबी ने लगाया है -9%, आरबीआई ने लगाया है -1.5%, एसबीआई का अनुमान है -6.8% और इकरा का अनुमान है -9.5%। क्रिसिल का अनुमान है -9%। के रेटिंग एजेंसी ने -8 से -8.2% का अनुमान लगाया है। यूसीजी सिक्योरिटीज़ ने -8.6% और ओईसीडी ने -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव समिट का उद्घाटन 2 अक्टूबर को किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और यह शिखर सम्मेलन S&T और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए व्यापक रोड मैप बनाना। इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छता केंद्र, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही हाल ही में ई गोपाला एप्लीकेशन, मत्स्य संपदा योजना और गृह प्रवेश कार्यक्रम को भी लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने हाल ही में सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है मानव हाथी के टकराव के पहले लोगों को अलर्ट करना। हरसिमरत कौर, जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर भारत इतावली व्यापार मिशन का उद्घाटन किया था। और हरसिमरत कौर, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदित सिंघल। तो भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर के लिए चुना गया है और उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में भी रखा गया है, जो सतत विकास लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं। तो उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित एक पहल है। और इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया, जिसे बाद में रेत में बदल दिया जाता है और जिसका पुनः व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में उन व्यक्तियों की बात हो रही है जिन्होंने कम उम्र में खिताब अपने नाम किया है, जिनमें ऑप्शन है मारिके लुकास, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार पाने वाली यह सबसे कम उम्र की लेखिका है। हेड जॉर्ज, जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की ओलंपियन है।
और पी इंडियन जो विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। तो 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक चलने वाले इस पखवाड़ा के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया है। तो भारतीय रेलवे ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर इस वेबिनार को शुरू किया है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या और इसके निदेशक है इंगर एडरसन। भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ हैं विनोद कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रेलवे की, जिसने हाल ही में सुरक्षित रेलवे यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है और हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को भी विकसित किया है और इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्वच्छता संबंधित। तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HOCL। तो यह सर्टिफिकेशन HOCL को दिया गया है। तो HOCL यानी कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जिसको उसके सभी उत्पादों यानी प्रोडक्टों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और HOCL अपनी स्थापना के बाद से ही रसायन के निर्माण में अग्रगण्य रहा है। तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके MD एंड चेयरमैन है SB भिड़े। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कंपनियों को मिले अवार्ड्स की। तो हाल ही में टाटा पावर को सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार मिला है और NTPC को CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च होने वाली अ प्रॉमिस्ड लैंड शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण अ प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है और 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा और इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। और इस पुस्तक में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेलानिया ट्रम्प, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है और उन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। सेकेंड है पोप फ्रांसिस, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है लेटेस्ट ड्रीम। थर्ड है रस्किन बॉन्ड, जिनकी पुस्तक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण का नियंत्रित करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय। तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ साझेदारी की है और यह MOU देश में माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा और आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से
पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, इन सारे को मिलाकर आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी, जिसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद येशो नायक। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री यानी कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मिजोरम। तो इस इंडेक्स में भारत में मिजोरम प्रथम स्थान पर रहा है। और खुशहाली पर यह रिपोर्ट कोविड-19 का प्रभाव और विचारशीलता के आधार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को जारी की गई। और यह रिपोर्ट प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में प्रथम स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर पंजाब है, सेकेंड स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर सिक्किम है और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। तो खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्य है, जबकि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले वाली स्थिति में है और मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। इस नए वर्टिकल की शुरुआत बंधन बैंक ने की है। तो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की ज़रूरतों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा माइक्रो लोन, वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो इंटरप्राइजेज लोन का भी प्रबंधन यह बैंक करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बंधन बैंक की, जिसके मुख्यालय है कोलकाता। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम, फैजिज्म, फिक्शन शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। तो इस पुस्तक को अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक निबंधों का एक संग्रह है। और इस निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नीना रॉय, जिन्होंने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा है। राधा नैयर ब्रेकिंग द कुकिंग @40 नामक पुस्तक को लिखा है। और गौरी खान, जिन्होंने हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आईलीड 2.0 सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केनरा बैंक। तो आईलीड 2.0 सिस्टम को केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। तो केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आईलीड 2.0 यानी कि इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है। और इस लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है केनरा बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी हिंदू अस्थायी कोष के रूप में 1906 में, केनरा बैंक लिमिटेड के रूप में 1910 में और केनरा बैंक के रूप में 1969 में।
इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एस.सी. महाजन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक द्वारा लॉन्च स्कीम्स की। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। कोना कोना उम्मीद कैंपेन को कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। व्हाट्सएप बैंकिंग को यस बैंक ने शुरू किया है और एचडीएफसी ने जीप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा और ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। जबकि टाटा कैपिटल लिमिटेड ने स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो यह योजना गुजरात में शुरू की गई है और योजना को राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे और ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और इसके लिए गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी करेगा। क्वेश्चन में बात हो रही गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राजभाषा है गुजराती, लोक नृत्य है डांडिया, नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान और भारत की पहली विरासत पर्यटन नीति को भी गुजरात में शुरू किया जाएगा और भारत की पहली सी प्लेन सर्विस को भी 31 अक्टूबर से लॉन्च किया जाएगा। किसान सहाय योजना भी गुजरात में शुरू। धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन, जिसका उद्देश्य है नॉन कोविड-19 रोगियों की सहायता करना, इसको सबसे पहले गुजरात में लॉन्च किया गया था। काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के वडोदरा में स्थित है। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य गुजरात है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में शुरू किया गया था और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। और हाल ही में गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में बनाया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।